अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम आदाब और हुकूक़ पर आपसे बात कर रहे हैं। हमने आपको इसका पहला हिस्सा पेश किया, आज दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में सबसे पहले चंद बातें मुलाजिम के बारे में बयान करना चाहते हैं और बुनियादी बातें, क्योंकि असल बात तो मैंने पहले हिस्से में बयान कर दी। असल चीज़ क्या है, मुअत्ता मालिक की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोटी बात फरमाया। आपने फरमाया कि झूठ में कोई खैर नहीं है, झूठ में कोई खैर नहीं है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ ये है कि मुलाजिम अपनी ज़िंदगी में ये तय करे कि मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोलूँगा। कोई नुकसान हो गया, कोई बात हो गई, जो बात, और ये बात आपको बता दें कि 90% मालिक को अगर सही बात बता दी जाए तो वो दरगुदर करता है। असल उसको गुस्सा इस बात पर आता है कि हमको अंधेरे में रख करके काम किया गया। सारा गुस्सा उसको इसी बात पर आता है। कितने लोग हैं दुनिया में कि वो कहते हैं कि भाई आप मुझसे मशवरा कर लेते, आप मुझे इत्तला दे देते। जो काम हुआ है उसमें सिर्फ उनको ऑब्जेक्शन इसी बात का है कि हमको इत्तला नहीं दी गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैत कर लिया लोगों ने, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने खलीफा बना लिया है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अबू बकर बहुत ख़राब आदमी हैं, अबू बकर को खिलाफत के मुस्तहिक़ नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने जो बुनियादी बात की कि कम से कम मुझे मशवरे में शामिल करना चाहिए था, मुझे मशवरे में शामिल करना चाहिए था। ये एक बड़ी चीज़ होती है। लिहाजा इसी तरीके से जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमा दिया कि झूठ में कोई खैर नहीं है, तो मुलाजिम को अगर इस बात को तय कर ले कि वो सही बात बता दे। हर जगह पर कोई प्रिंसिपल है, कोई मोहतमिम है, कोई ऑफिसर है, बॉस है, अगर उसको मुलाजिम सही बात बता देता है ना, तो फिर उतना मामला संगीन नहीं होता है। जब उसको इधर से उधर से कान भर के तहकीक करके जब उसे बात मालूम होती है ना, तब फिर क्या होता है, मामला सारा का सारा खराब होता है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुलाजिम की बेहतरीन कमाई वो कमाई है जब वो मालिक से खैरख्वाही का मामला करे। ये एक बुनियादी बात बता दी कि अगर मालिक के साथ वो, मतलब मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे बहुत से होटल बड़े अच्छे होते हैं और नुकसान में चलते हैं। क्या है कि उसमें जो निकालने वाला बंदा है, अगर वो निकालने वाला बंदा ये तय कर ले कि मुझे मालिक को डिबोना है, तो आप चाहे जैसा भी होटल चला, होटल नहीं चला सकते। वो एक बोटी के बजाय 2 बोटी डालेगा, एक चम्मच तेल के बजाय पकाने वाला 2 चम्मच तेल डालेगा। आपका कभी भी एवरेज आ ही नहीं सकता है। लिहाजा दूसरी जो बुनियादी बात है कि मुलाजिम की, कि मुलाजिम क्यों चाहिए कि सबसे बेहतरीन कमाई उसकी जो हलाल कमाई है, उसमें अगर ये बात शामिल है कि मैं अपने मालिक की भलाई चाहता हूँ, तो ऐसी शक्ल में ये उसकी कमाई बरकत वाली है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तीसरी चीज़, एक बहुत बुनियादी बात भी इस्लाम ने बयान फरमाई कि ये मुअत्ता मालिक और दारक़ुतनी की रवायत है कि ला ज़रारा वला ज़िरारा। हालांकि कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, एक आम बात है कि आदमी ये तय कर ले ना मुझे कोई नुकसान पहुंचाए और ना मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। ये सबसे मिनिमम दर्जा होता है। हालांकि टॉप का दर्जा तो ये होता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि फ़ायदा पहुंचाऊंगा। ये इंसानियत के अखलाक की सबसे आला मिसाल है। बहरहाल कम से कम ये तय कर ले मुलाजिम कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान न पहुंचे, मालिक को नुकसान न पहुंचे, और वो भी दुआ करे कि अल्लाह ताला इनकी तरफ से मुझे भी नुकसान न पहुंचे। तीसरी चीज़ मुलाजिम की जो मैंने बात बताई कि अखलाकी जिम्मेदारी, जैसे मैंने बताया 3 चीज़ें ना, उसमें अखलाकी जिम्मेदारी मुलाजिम की ये है कि मालिक के बारे में वो ये देख ले कि मेरा मालिक को कौन सी चीज़ नापसंद है, और वो नापसंद होने वाली चीज़ शरई लिहाज से सही है। नापसंद होने वाली चीज़ शरई लिहाज से सही है, तो मुलाजिम को चाहिए कि मालिक को इरिटेट नहीं करे, मालिक को जो है ना वो उलझन में न डाले। ये अखलाकी लिहाज से उसकी सबसे, इसको बताया नहीं जा सकता। ये हर जगह अलग अलग मौके पर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा ये वक्त के तकाजे के तहत किस वक्त किसकी ज़रूरत है, वो इस बात का ख्याल रखे। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि एक मुलाजिम है, ड्राइवर है, एक इत्र लगाता है ड्राइवर, वो मालिक को इत्र नहीं पसंद है।
अब इत्र एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी की अलग अलग खुशबू का मिजाज है। अब वो रोज़ाना वही इत्र लगाता है, जबकि मालिक ने उसको बता दिया कि ये इत्र मुझे नहीं पसंद है और इससे मुझे चक्कर आता है। तो मालिक मुलाजिम को चाहिए कि ऐसी किस्म का कोई काम ना करे, जिससे, क्योंकि वो जो चीज़ कह रहा है वो एक फितरी चीज़ है कि बाद लोगों को इत्र पसंद आता है, बाद लोगों को बाद इत्र पसंद नहीं आते। तो बुनियादी चीज़ ये है कि मुलाजिम के ज़िम्मे है कि मालिक को इरिटेट ना करे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने 10 साल उनकी खिदमत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी डांटा नहीं, हालांकि मैंने बहुत से बेतुके काम भी किए। मतलब बच्चे हैं तो कुछ काम कर दिए, कभी भेज दिया, रास्ते में खेलने लगे, ये सब हुआ। बेतुके से मुराद यही है कि छोटा बच्चा जिस तरीके से हरकतें करता है वो कर किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा नहीं। ये दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि मालिक को भी तय करना चाहिए कि हर वक्त मुलाजिम को डांटे नहीं। हमारी कैफियत क्या है? हमारी कैफियत ये है कि हमारा मुलाजिम सुबह आता है तो गाली खाता है और शाम में जब जाने लगता है तो हम उसको गाली दे के भेजते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने किताब लिखी हुजूर के दुनिया के 100 बड़े आदमी, और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर रखा, उसकी एक बुनियादी वजह उसने ये बयान की कि इनके घर वाले जो है इनको बहुत अच्छा जानते हैं। तो जो नौकर होता है वो घर का अंदर का भेदी होता है, सब कुछ जानता है वो। तो दूसरी उसकी मालिक की भी जिम्मेदारी होती है कि नौकर के साथ अच्छा बर्ताव करे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। तो मालिक की जिम्मेदारियों में कई जिम्मेदारियां हैं जो शरई लिहाज से हैं, अखलाकी लिहाज से हैं, समाजी लिहाज से हैं। जैसे समाजी लिहाज से एक है कि कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इस काम से बाजू वाले को तकलीफ नहीं पहुंचे। अब आपने एक रिहायशी एरिया है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडस्ट्रियल एरिया क्या हो, अलग रहे, वहां पर रिहायशी लोग ना रहें ताकि उनको तकलीफ ना पहुंचे। अब बहुत बड़े बड़े शहर में जानता हूं कि घनी आबादियों के दरमियान में बड़े बड़े क्या लगे हुए हैं, कारखाने लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है, एक मरतबा फरमाया, फिर फरमाया कि नहीं वो शख्स मोमिन नहीं है, फिर पूछा कौन, फिर अल्लाह के रसूल फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं है। तीसरी मरतबा फरमाने के बाद फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज न हो। अब आप बताइए, ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है। लिहाजा इसमें जो पूंजीपति लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो वो काम कर रहे हैं उस काम से बाजू वालों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। एक ही तरीके के लोग अगर जैसे सारे लोगों की फैक्ट्री लगी हुई तो फिर किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती है। जैसे चमड़े के व्यापारी हैं, एक ही साथ चमड़े की 10 टैंडी लगी हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कि आप टैंडी ले जाकर के बीचों बीच गांव में लगा दें, मुर्गी फार्म उठा करके आपने गांव के अंदर खोल दिया और उसकी वजह से जो है वो, या मछली मार्केट ला करके आपने रेसिडेंशियल एरिया में लगवा दिया, तो ये सारी चीजें क्या है, तकलीफ दे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बारे में फरमाया कि ये शख्स मोमिन नहीं है। फिर बुखारी की रवायत है मालिक के बारे में कि मुलाजिमीन तुम्हारे भाई हैं, मुलाजिमीन तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। तो पता चला एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, लेकिन भाई लफ्ज इस्तेमाल किया गया। भाई छोटे भाई के साथ कैसे बर्ताव होना चाहिए ये मालिक की जिम्मेदारी है। जो भी आपके यहाँ काम करता है आप उसके साथ भाई की तरह बर्ताव करें। होता है बहुत मुश्किल काम, ये आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तो हमको अपनी नाक का मामला होता है, हम साहूकार होते हैं, जजमान होते हैं। अब आप देखें ड्राइवरों के साथ क्या होता है, ड्राइवरों को लोग लेकर के जाते हैं हाईवे पर, एक होटल में खाना खाते हैं लेकिन टेबल ही अलग कर लेते हैं। खाना एक होता है, टेबल अलग कर लेते हैं। इससे क्या फर्क पड़ा भाई? भैया तो खाना भी खिला देते हैं उसको खराब वाला, खाना एक खिलाएंगे लेकिन टेबल अलग कर लेंगे। ये वो ड्राइवर होने की वजह से आपने उसको बेइज्जत जानाना, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता है। किसी के पेशे की बुनियाद पर कोई दलील नहीं होता है, पेशे की बुनियाद पर दलील नहीं होता है। इकराम होता है तक़वे की बुनियाद पर। पेशा तो एक दुनिया को चलाने के लिए परवरदिगार आलम बना रखा है, जैसे मैंने पहले पार्ट में बात कही कि दुनिया को चलाने के लिए। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे मातहत किए गए हैं और मातहत के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इसी तरीके से
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ملازم پر ضرورت سے بوجھ نہ ڈالا جائے۔ آپ کام کی لسٹ بتا دیا آپ نے، دیکھو یہ صبح یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ یہ سوچیں کہ کیا میں یہ کام کر سکتا تھا اتنا؟ سب سے پہلے اپنا اس عمر میں اگر آپ ہوں تو کیا اتنا کام آپ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اتنا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اللہ کی پالیسی بھی ہے کہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے مالک کو کہ وہ حد سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے۔ اسی طریقے سے خادم کو، ملازم کو گالی دینا، مارنا، غلام کو مارنا، حالانکہ غلام تو خادم سے بہت نچلا درجہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود وہ نہیں ہے عبداللہ بن مسعود جو مشہور ہیں، یہ مسعود انصاری کے نام پر ہے۔ یہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پہنچ گئے اور آپ نے ان کو آواز دی۔ جب ان کو آواز دیا تو ابو مسعود ہیں، عبداللہ مسعود نے ابو مسعود ہیں، آواز دیا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم بھی کسی کے غلام ہو، تم جس غلطی پر اس کو مار رہے ہو، اگر پروردگار عالم تمہاری غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ ڈر گئے، ابو مسعود صاحب ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو معاف کرتا ہوں اور آزاد بھی کرتا ہوں۔ نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو تم کو آگ چھو لیتی، مطلب اس کی وجہ سے تم کو جہنم میں جانا پڑتا، حالانکہ صحابی رسول ہے۔ اتنا سخت ہے، آج لوگ مار دیتے ہیں ملازمین کو، ڈانٹنا تو خیر ایک عام بات ہے، ڈانٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات حق ہے، حق پر ڈانٹنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو آپ کے اندر غصے کا جو سیل رکھا گیا ہے، اگر وہ صحیح استعمال ہوتا ہے تو رکھنے والا اللہ بھی غصہ ہوتا ہے۔ کس بات پر؟ حالانکہ خود کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، لیکن اس کے باوجود غصہ ہوتا ہے۔ غصہ وہاں ہونا چاہیے جہاں غصہ ہونے کی جگہ ہے، جہاں غصہ ہونے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر بندہ غصہ ہو رہا ہے۔ جیسے ملازمین کے ساتھ ہم لوگ ہر وقت کا معاملہ جو کرتے ہیں، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے۔ ابھی گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، کبھی ہماری عورت نے اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا ہے، کبھی بہت سے گھروں میں تو ان کی پلیٹ بھی الگ ہے، ان کا کٹورا بھی الگ ہے، ان کا گلاس بھی الگ ہے، اور کہنے کے لیے دوسری طرف کہ مومن کے شفا میں، مومن کے جھوٹے میں کیا ہے؟ شفا ہے، گرچہ وہ حدیث نہیں ہے، ایک طرف وہ عقیدہ ہے، دوسری طرف یہ عمل ہے، سمجھے نہیں؟ بہرحال یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی اس طریقے سے کہا کہ اگر تم ان کو آزاد نہ کرتے تو تم کو ضرور آگ پکڑ لے، اسی طرح معاف کرنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی فضیلتیں بیان کی تو ہوتا ہے بہت سے لوگ دیندار، اور وہ لوگ تو بہت زیادہ دیندار تھے صحابہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی نوکروں کو، غلاموں کو کتنی مرتبہ معاف کیا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہیں بولے۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا معاف کیا جائے؟ معاف کرنے کی بھی کوئی لمٹ ہے نا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا معاف کیا جائے؟ میری اپنی تحقیق ہے چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا تھا اور آپ فوراً جواب نہیں دیتے تھے تو وہ انتظار کرتے تھے کہ رب ذوالجلال کیا وحی نازل فرماتا ہے۔ وحی سے مراد ضروری نہیں قرآن کی شکل ہی ہو، جبریل آ کر کے بتا دیں۔ تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی مرتبہ کیا ہے کہ ایک سوال کیا گیا، آپ نے سر جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کے بولے، یا اس میں 3 مرتبہ ایک صحابی ایک سوال کرتے ہیں، جب تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ 70 مرتبہ معاف کیا جائے، دن بھر میں 70 مرتبہ معاف کیا جائے۔ اگر اس کو 70 آپ ایگزیکٹ گنتی بھی لے لیں تو بھی ہمارے اخلاق پہ سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ حالانکہ 70 عربی زبان میں جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد 70 ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ایک محاورہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درگزر کیا جائے۔ جو آدمی چھوٹا ہوتا ہے، عہدے میں چھوٹا ہوتا ہے، علم میں چھوٹا ہوتا ہے، عقل میں چھوٹا ہوتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آئے گا، غصہ آنے کے بعد دیر تک نہ رہے، یہ غصہ اچھا ہے۔ دیر میں آوے اور جلدی جائے، یہ سب سے اچھا غصہ ہے۔ دیر میں آوے، جلدی جائے، جلدی آوے اور دیر میں جائے، یہ سب سے برا غصہ ہے۔ یہ سب حدیث پہ لکھا ہوا ہے۔ لہذا آپ
किसी मामले में आप गुस्सा हैं, मुलाजिम से गुस्सा हैं, उसके असरात फौरन दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए। एक से एक आदमी नाराज है, बात कर रहा है, दूसरा आ गया, अब वो अपना जायज हक मांग रहा है कि सर आज हमारी मजदूरी, अब वो उसके पीछे पड़ गया, वो क्या बोल रहा है इसका मूड अच्छा नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। एक अच्छे आदमी की पहचान नहीं होती। आप जिससे नाराज हैं अपनी नाराजगी को वहां तक रखिए, गुस्सा वहां रखिए। दूसरा मामला आ गया, आप उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करिए। जो उसके मसले हैं, जो बात कह रहा है, मजदूरी का मामला जो भी कह रहा है, आप उसके साथ अच्छा मामला करें। उस गुस्से के असरात दूसरे पर नहीं होना है। ये जो है मालिक की जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से अच्छा बर्ताव करना। बहुत से सहाबा को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम के बारे में बड़ी फजीलतें बयान की उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के, तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनके घरों में गुलाम थे, खुद जो खाते थे वो खिलाते थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक बहुत मशहूर वाक़या, कपड़ा लेने गए तो उससे कहा कि इसमें का 2 जोड़ा देना। तो जो साथ में साहब गए थे उन्होंने कहा दूसरा किसके लिए? उन्होंने कहा नहीं, गुलाम के लिए लेना है। तो उन्होंने कहा गुलाम है, कुछ भी ले लो हल्का फुल्का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नहीं, नबी करीम साहब ने फरमाया कि जो खुद पहनो वो उसको पहनाओ, जो खुद पहनो वो उसको पहनाओ। हम घर में काम करने वालों को कौन सा कपड़ा देते हैं जो सड़ जाता है? कम से कम इतना ही दे दें कि पहनने के लायक हो, किसी लायक हो। लायक ही नहीं रहता है, जब गल जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता है, तो हम किसको जो है वो निशावर कर देते हैं उसको, और उस पर करने पर भी उस पर एहसान लाते हैं कि हमने बड़ा कमाल किया आपके साथ। तो ये मालिक की जिम्मेदारी है कि अच्छा बर्ताव करे। बड़ी मशहूर हदीस इब्न माजा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औतुल अजीरा अजरहू क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ा अर्क़ुहू। नबी के इब्न माजा की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर को मजदूरी आप दें पसीना सूखने से पहले। ये बहुत मशहूर हदीस है। अच्छा, जो लोग बेचारे इस पर अमल करते हैं, अच्छा मजदूर भी कम शरारत नहीं करते हैं। मजदूर को जैसे ही आप पूरी मजदूरी दे दें, वो दूसरे दिन पहली बात तो कोशिश करता है कि मजदूरी ज्यादा लेता रहे, और जब ज्यादा मजदूरी ले लेगा तो आपके यहाँ काम करना छोड़ देगा, अब वो नहीं आएगा, मजदूरी लेकर बैठ गया। दोनों दूसरे पर ये अपनी होशियारी में लगे रहते हैं, मालिक की किसी तरह काम ज्यादा करा लें, मजदूरी रोके रखें। उनकी होशियारी होती है कि काम कम करें, मजदूरी ज्यादा ले लें। दोनों गलत कर रहे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं। मजदूर के साथ मजदूरी का जो है वो हक अदा होना चाहिए, और खासकर अगर वो मांग रहा है। हमने देखा है अपने बचपन में, हम लोग जिम्मेदार थे, तो जब कभी मजदूरी उस वक़्त आना की, जब मैं 1974 की बात बता रहा हूँ, हमारे गांव में मजदूरी 1 रुपये 4 आना थी, यानी ₹1.25 मजदूरी थी। ₹1.25 मजदूरी करने के बाद दिन भर में जब शाम में आता था तो हाथ जोड़ करके मांगता था, पैसे मांगता था, मीर साहब जो मजदूरी दे दो। ये इतना डांटते थे मीर साहब उसको, चले आए हो दरवाजे पर, शर्म नहीं आती तुमको? अरे भाई काम किया है उसने। ये जो आप देख रहे हैं कि आज जिम्मेदारों के ऊपर रियाया गालिब आई, उसकी वजह क्या है? तुम्हारा जुल्म है। अब उनका उल्टी जो है वो चक्की चल रही है। तो हकीकत में क्या है, दुनिया में होता रहता है कि जालिम के साथ हमेशा परवरदिगार आलम एक हद तक ढील देता है और फिर उस पर पकड़ता ज़रूर है। लिहाजा मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करना चाहिए। इसी तरीके से अखलाकी जिम्मेदारी, ये बात जो कहने जा रहा हूँ, ये मेरी बड़ी तमन्ना है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं भी एक मदरसे का जिम्मेदार हूँ। ये मुस्नद अहमद की रवायत है कि मुस्नद अहमद में ये रवायत है कि मन वल्ला लना अमलन, कि जो आदमी अपने आप को आपके सिपुर्द कर दे, यानी आप मालिक हैं, एक आदमी ने अपनी किसी लिहाज से भी अपनी को कहा कि मैं आपके यहाँ काम करूँगा, वलैसा लहू मंजिलतन, और उसको घर नहीं है, तो हुजूर ने फरमाया, ये नबी का कौल है, हुजूर ने फरमाया कि आपके यहाँ काम करता है, दिन भर आप ही के साथ रहता है, कहीं आता जाता नहीं है, लिहाजा आप उसके घर का भी इंतजाम कर दें। इससे मजदूरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अखलाकी मामला है। फिर आपने फरमाया कि अगर वो ऐसा आदमी है जो बेचारा शादी नहीं किए हुए है, दूसरा जो जुमला है, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए शादी का इंतजाम कर दें। तीसरी बात आपने फरमाई कि अगर उसके पास सवारी नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके सवारी का इंतजाम कर दें। ये अखलाकी जिम्मेदारी है। ये असल जो मालिक है उसको ये करना चाहिए। यही सबसे उम्दा मालिक है जो अल्लाह की निगाह में बुजुर्ग है। मेरे सामने जब बुजुर्ग के लोग बात करते हैं, हर फील्ड का मामला कुरान हदीस के मुताबिक करने वाला बुजुर्ग है। कुरान, नमाज, रोज़ा छोड़ करके बकिया, आप जिस मैदान, आप ताजिर हैं, आप ईमानदारी से तिजारत करते हैं, आप ही बुजुर्ग हैं।
آپ ہی بزرگ ہیں. بزرگ کے لیے کوئی الگ سے جو ہے ڈگری نہیں آتی ہے, یہی بزرگی ہے. یہ جو مالک ہے اس کی بزرگی یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ ہمارے ملازمین کو پرابلم کیا ہے. اس کے یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اب نہیں ہم تو تنخواہ دے چکے ہیں, اچھا وہ کہاں جائے گا؟ ہمارے مدرسے میں پہلے کسی کو قرضہ نہیں دیا جاتا تھا. میں نے کہا کہ جب آپ کے یہاں کام کرتے ہیں قرضہ کہاں سے لیں گے ملازمین؟ آپ قرضہ دیں یہاں سے دیں. بھئی آپ کے ہاتھ میں ان کی تنخواہیں ہیں, آپ ایک کاٹنے کا سلسلہ کر دیں, بھئی 500 روپے کاٹیں گے اور اتنا کاٹیں کہ اس کے گھر کا خرچہ متاثر نہ ہو. ان باتوں کو خیال رکھیں. عرب دنیا میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر اسی لیے جتنے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں سب ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتی ہیں. آپ کو گھر سے اٹھائیں گی, آپ کو گھر لے جا کر کے کیا کریں گی؟ چھوڑیں گی. وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے, لیکن وہ اتنا ہی حد تک ہے. ہزاروں لوگ پوری زندگی میں جانتا ہوں دبئی میں جوانی سے لے کر بوڑھے ہو گئے بیچارے, اور بیوی کے ساتھ اگر پوری زندگی گزاری دیکھا جائے تو دادا اگر 70 سال کی عمر ہے, 35 سال میں 30 سال میں شادی اگر ہوئی ہے تو 40 سال میں انہوں نے زیادہ 40 مہینہ بیوی کے ساتھ رہے, بقیہ بیوی کے ساتھ نہیں رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بیوی لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہمارے حبیب مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر شادی نہیں ہے تو شادی کا آپ جگاڑ کریے. آپ نے اتنا سخت قانون بنا رکھا ہے, آپ کی جو بھی وجہ ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اخلاقی لحاظ سے نہیں ہے. آپ اس کی تنخواہ بڑھا دیں, کھانے کا اس کا ایسا انتظام کرا دیں جیسے اس آدمی کو کھانا دیتے ہیں ایسے فیملی کو کھانا دے دیں تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہ اخلاقی لحاظ سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور اسی طریقے سے مالک پر یہ بھی ہے کہ اگر عبادت کا وقت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ عبادت کے وقت پہ رکھنا نہ ڈالے. بہت سے لوگ ہیں, مسلم کمپنیاں ہیں, جمعہ کے تک کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑ دی ہیں. مالک کون ہے؟ مالک مسلم ہے, اس کے باوجود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو خود ٹائم پہلے سے انہوں نے کر دیا ہے کہ بھائی 12:30 سے لے کر کے 1:30 بجے تک چھٹی رہے گی, ایسے بھی ہیں. لہذا یہ چیزیں ہیں جو مالک کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.